जब कोई फिल्मी विरासत में जन्म ले और पिता बी.आर. चोपड़ा और चाचा हों यश चोपड़ा, तो उम्मीदों का बोझ कितना भारी होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। रवि चोपड़ा के कंधों पर कुछ ऐसा ही बोझ था जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म जमीर बनाने का फैसला किया। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि चोपड़ा परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने की पहली बड़ी परीक्षा थी और रवि चोपड़ा इस परीक्षा में खरे उतरे। जमीर सिल्वर जुबली हिट रही और खुद रवि चोपड़ा इसे गर्व से सिल्वर जुबली फिल्म कहा करते थे। डायरेक्टर के तौर पर रवि चोपड़ा की शुरुआत हुई अमिताभ बच्चन के साथ और हैरानी की बात यह है कि 28 साल बाद दोनों फिर साथ आए। फिल्म थी बागबान, एक ऐसी फिल्म जिसे असल में बी.आर. चोपड़ा सालों पहले डायरेक्ट करना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने यह फिल्म रवि चोपड़ा के नाम लिख दी थी। बागबान की कहानी से पहले हम आपको जमीर की शूटिंग का एक शम्मी कपूर से जुड़ा हुआ यादगार किस्सा सुनाते हैं। जमीर की शूटिंग के दौरान एक बेहद दिलचस्प किस्सा हुआ। लोकेशन थी पुणे की। शम्मी कपूर साहब फिल्म में पहला सीन शूट कर रहे थे। रवि चोपड़ा उन्हें प्यार से अंकल कहा करते थे। शम्मी कपूर ने शॉट दिया, उन्हें लगा कि टेक परफेक्ट है, लेकिन रवि चोपड़ा को वो सीन पूरी तरह से पसंद नहीं आया। उन्होंने कुछ बदलाव सुझाए और दोबारा शूट करवाया। शॉट देने के बाद शम्मी जी बोले, बेटा मुझे लगता है पहले वाला ज्यादा सही था। रवि चोपड़ा मुस्कुराए और बोले, अंकल एडिटिंग टेबल पर देख लेंगे, जो बेहतर लगेगा वही रखेंगे। शाम को शूटिंग खत्म हुई और तभी शम्मी कपूर का फोन आया। उन्होंने रवि चोपड़ा को अपने कमरे में बुलाया। रवि चोपड़ा थोड़ा नर्वस हो गए और उन्हें लगा कि शायद शम्मी जी नाराज हो गए हैं, लेकिन कमरे में पहुंचते ही माहौल बिल्कुल अलग था। शम्मी कपूर के साथ उनकी पत्नी नीला देवी भी मौजूद थी। शम्मी जी बोले, मैंने दोनों सीन घर आकर फिर से करके नीला को दिखाए। वो भी कहती हैं कि तुम्हारा वाला सीन ज्यादा अच्छा है। अब से मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, तुम जैसे कहोगे वैसा ही शॉट दूंगा। यानी कि एक सीन ने रवि चोपड़ा को एक बड़े कलाकार की पूरी इज्जत दिला दी। अब आते हैं बागवान पर। इस फिल्म की कहानी बी.आर. चोपड़ा ने लिखी थी। एक बार वो अपने परिवार के साथ नॉर्वे घूमने गए थे। वहां उन्होंने एक बेहद खूबसूरत इमारत देखी। अंदर जाकर पता चला कि वो एक वृद्धाश्रम था। पहले उन्हें लगा, वाह, बुजुर्गों के लिए कितनी शानदार सुविधाएं हैं, लेकिन जब उन्होंने वहां रहने वाले एक बुजुर्ग से बात की तो जवाब सुनकर वो अंदर तक हिल गए। उस आदमी ने कहा, हम खुश नहीं हैं, ये हमारा घर नहीं है, हमारे बच्चे हमसे मिलने नहीं आते, बच्चों के बिना सब अधूरा लगता है। और यहीं से बागवान की आत्मा जन्म लेती है। यश चोपड़ा चाहते थे कि बागवान को वो खुद डायरेक्ट करें और दिलीप कुमार को कास्ट करें। दरअसल जमीर के लिए एक बड़े गार्डन की जरूरत थी। तब बी.आर. चोपड़ा ने दिलीप कुमार से उनके घर के गार्डन में शूटिंग की इजाजत मांगी। दिलीप साहब ने तुरंत हामी भर दी। शूटिंग के दौरान बी.आर. चोपड़ा ने दिलीप कुमार को बागवान की कहानी भी सुनाई। दिलीप कुमार को कहानी बेहद पसंद आई, लेकिन फिल्म उस वक्त बन न सकी। कभी डेट्स की वजह से, कभी बीमारी और फिर महाभारत शुरू हो गया। सालों बाद जब बागवान फिर से शुरू हुई तो बी.आर. चोपड़ा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी अपने बेटे रवि चोपड़ा को सौंप दी। और तब तक दिलीप कुमार रिटायर हो चुके थे और बागवान बनी अमिताभ बच्चन के साथ। रवि चोपड़ा ने अपने पिता के सपने को एक अमर फिल्म में बदल दिया। जमीर से शुरुआत और बागवान पर इतिहास खत्म। ये सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं है, ये है विरासत, संघर्ष और संवेदनाओं की कहानी। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको जमीर और बागवान में से कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद है।